हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। हम आपके लिए सवाल लेकर आ रहे हैं, लगातार आपको बेहतरीन सवाल करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को आपको सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। तो उम्मीद है कि आप अपना कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार होंगे आज के सफ़र का आनंद उठाने के लिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आज के लिए आगे बढ़ें। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, आ जाइए। आज का सवाल क्या है कि 1200 रुपए की राशि 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो। ठीक है, देखिए ये सवाल बार बार आता है जब सवाल में आपको ये वर्ष में फ्रैक्शन दिया हो। ठीक है, तो आराम से आपको समझना है बेटा मेरे। पी क्या है? 1200 है, 12,000 है। ठीक है, आर आपका क्या है? आर आपका है 8%। ठीक है, टाइम आपका क्या है? टाइम आपका 2 इज होल नंबर 5/8 है। आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट हम पहले बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या निकाल लें? हम अमाउंट निकाल लें। तो अमाउंट क्या होता है? 1+r/100 हाँ या ना? आप यही कहोगे। और वार्षिक रूप से ब्याज लिया जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो पी क्या है मेरे भाई? आर क्या है मेरे भाई? एन क्या है मेरे भाई? इसको बस आपको इस तरीके से टैकल करना होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत आसानी से आपको इस चीज को करना होता है। इंटू इंटू क्या करना है? 1 इंटू 5/8, 5/8 इंटू 8/100। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए, क्या हो गया तुमको? थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को आप इस तरीके से टैकल कर लेंगे, आपका अमाउंट निकल आएगा। मगर मैं फिलहाल के लिए इस सवाल को अभी स्किप कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि इन सवालों के लिए, ये दोनों सवाल, इन दोनों सवालों के लिए अभी आपको थोड़ा सा मैं मैच्योर करूंगा, फिर हम इस सवाल पर वापस आएंगे। इस सवाल को दोबारा करा दूंगा, इन सवालों को मैं आके दोबारा करा दूंगा। ठीक है, अभी हम पीछे इस पर सवाल करेंगे, तो अभी आपको इस पर माइंड नहीं करना है। इस पर थोड़ा सा भी हमको, ये सवाल बीच में आ गया, इसको हम बीच में नहीं करेंगे, अभी करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए अभी इस सवाल से आप चालू करिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है जिसका भुगतान पहले 2 वर्षों में वार्षिक रूप से किया जाता है। ब्याज 400 रुपए और 420 रुपए आती है, तो राशि क्या है? A sum invested at a compound interest which is paid annually in the first 2 years. The interest was 400 and rupees 420. What is the amount? एक अमाउंट पर, एक प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आता है 400। फिर अगले वर्ष इंटरेस्ट कितना आता है? अब आपको ये अगर याद हो कि मैंने ये आपको बताया था कि जो दूसरे वर्ष के इंटरेस्ट में इंक्रीजमेंट होगा वो क्यों होगा? क्योंकि पहले वर्ष के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये किसका इंटरेस्ट है? ये इसका इंटरेस्ट है।
तो इसलिए इसको मैं इंटरेस्ट समझूंगा और पहले वर्ष के इंटरेस्ट को प्रिंसिपल समझूंगा, और इस वजह से मुझे को ये क्या मिल जाएगा, 1/20 के रूप में मिल जाएगा। यानी मेरा मेरा रेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5% हो जाएगा। मेरा रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब 5% रेट का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 1/20। 1/20 ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है। अब पहले वर्ष के लिए इंटरेस्ट कितना था, 400 था, यानी 1 की वैल्यू कितनी थी, 400 थी, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8000। सवाल खत्म। हर सवाल का एक पैटर्न होता है ना, पैटर्न से सवाल करने में मजा आता है। तो हम एक सीरीज से चलेंगे, एक तरफ से चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत के बिना। मजा आ रहा होगा आपको, ऐसा उम्मीद करता हूं। ठीक है, बहुत आसान था सवाल। सवाल में केवल ये समझना था कि जो दूसरे वर्ष के इंटरेस्ट में इंक्रीजमेंट, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर वर्ष एक जैसा ब्याज आता, 400 ही आता। दूसरे वर्ष में 420 क्यों आया, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि पहले वर्ष के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लिया जाएगा, तब दूसरे वर्ष के इंटरेस्ट में ये इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के इंटरेस्ट में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, पहले वर्ष के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेने के कारण, यानी इस पर इंटरेस्ट 20 रुपये आया है। तो ये प्रिंसिपल हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ, तो इस हिसाब से मुझको रेट मिल गया। अच्छा, मुझको रेट मिल गया, फिर मैं रेट लेकर यहां खेल गया। रेट मिल गया तो रेट को जब मैंने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो ये इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, तो पहले साल का इंटरेस्ट 400 था, तो प्रिंसिपल क्या होगा, खत्म सवाल। तो इस तरीके की चीजें हमें थोड़ी सी अप्रोचो ढंग से करनी होती हैं। ठीक है, आ जाइए फटाफट से अगले सवाल पे। अगले सवाल पे बिना किसी चिंता के आप पहुंचिए। जैसे ही आप पहुंचेंगे हम भी वहां पहुंच लेंगे। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे हम भी वहां पहुंच लेंगे। हमें पहुंचने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको पहुंचने की कोशिश करनी है। हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हम्म। चलिए, सवाल आपके सामने है। एक बार सवाल को आप करने की खुद कोशिश जरूर किया करिए। ये बहुत जरूरी होता है, सवाल को आप करके देखें जरूर मेरे लाल। If the compound interest on a principal amount for 1 year is rupees 350 and the compounded interest for the second year is 420, फिर वही खेल, फिर वही बात, फिर वही बात। पहले वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट 350 क्यों नहीं है, क्योंकि 70 ज्यादा है। अब ये 70 ज्यादा इसको क्यों मिला, क्योंकि पता है कि इंटरेस्ट कंपाउंड है, तो जितना इंटरेस्ट दूसरे वर्ष में ज्यादा मिलता है वो पहले वर्ष के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे लाल, 20%। इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 20%। फिर बताओ 20% का मतलब 1/5, यानी ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल। आप कहेंगे सर बिल्कुल, पहले वर्ष का इंटरेस्ट कितना है मेरे लाल, 350। पहले वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, 350। 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 गुणे 350, 5 पचम 5 तिहाई 15 2 1750। ज्यादा भाग आए हम, ब्याज की दर ही पूछा था, सवाल यहीं खत्म था। ठीक है, सवाल यहीं खत्म था। मगर अगर वो आपसे प्रिंसिपल पूछना चाहता तो प्रिंसिपल ये है। प्रिंसिपल भी बता दिया हमने, क्योंकि पिछले सवाल में प्रिंसिपल पूछा था। प्रिंसिपल पूछता तो हम प्रिंसिपल भी बता देते। ठीक, बिल्कुल हम तैयार हैं, कोई माई का लाल हमको रोक नहीं सकता, न लाल न लाली। आगे चलो, क्या आगे चलने की आज्ञा है, क्या आपके द्वारा मुझे आगे चलने की आज्ञा है मेरे भाई? क्या मैं आगे चल सकता हूँ या नहीं हूँ, जल्दी बताएं। आराम से चीजों को टैकल करें, एक सवाल पर एक सवाल पर एक टाइप, एक सवाल पर एक टाइप, ऐसे करके चलें। बोलिए, क्या आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रही है।
एक शहर की जनसंख्या में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि होती है। कुछ लोगों को मिस कर रहे होंगे कि सर वो ट्री वाला मेथड, तो ट्री वाला मेथड भी आपको लास्ट में हम बोनस के रूप में समझा देंगे। अभी आपने जितना सीखा, क्या कहीं सवाल में आपको दिक्कत आ रही है, टॉपिक में दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है। आपको शानदार से शानदार अभी सवाल कराएंगे, अभी ये शुरुआत है। मैंने एक दिन आपको कॉन्सेप्ट बताया, दूसरे दिन आपको कॉन्सेप्ट बताया, तीसरे दिन आपको सवाल कराया, चौथे दिन पे आपको सवाल करा रहा हूं। अभी मैं 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन आपको सवाल कराता ही रहूं। ठीक है, अभी आपको बहुत सारे सवाल करने हैं। चलिए, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि हो रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, समझो। अब इसमें दे क्या दिया बेटा? इसमें अमाउंट दे दिया है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या दे दी। आर दिया है, बिल्कुल दिया है। पी पूछ रहा है, खेला यही है। प्रश्न ऐसा लिख दिया कि बच्चा, अरे यार 2 साल पीछे कैसे जाए, हमारे मानसिकता में बातें फंसी रहती हैं। 2 साल पीछे ही को वर्तमान मान लो, 2 साल पीछे की स्थिति को वर्तमान मान लो, तो वो आपका वर्तमान जनसंख्या हो गई, और 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो गई है इस दर से। दैट्स ऑल। अब 5% के दर से अगर मैं 2 वर्ष का ब्याज लूं या 2 वर्ष का इंटरेस्ट लूं, तो ये तो आपको पता है कि कम जो है कितना हो जाता है, 10.25। या अब देखो, यहां पर 2 तरीके थे सवाल लगाने के। तो मैं इसका यूज करूं, इधर मुझको मिल गया, मैं इसका यूज करके सवाल करूं, या समझो 5% का मतलब 1/20 होता है। यानी हर बार 20 की वस्तु 21 हुई, 20 की वस्तु क्या हो गई? 21। कितने बार हुई? 2 बार। 2 वर्षों की बात कर रहा है, तो 20 भी संयम, 21 एक संयम। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है या ये पता है? आप कहोगे सर अमाउंट पता है, तो अमाउंट क्या है? 441। यानी 441 की वैल्यू इतनी मिली है आपको, 441 की वैल्यू आपको 93,051 मिली है। 441 की वैल्यू 93,051 मिली है। बोलिए, बोलिए मेरे भाई। 93,051 आपको किसकी वैल्यू मिली है? 441 की वैल्यू मिली है। तो क्या क्या एक यूनिट की वैल्यू, हाँ लिखूं, यहीं कहीं जगह बना लेता हूं, तो है ही नहीं। इसका मतलब यहां लिख लेता हूं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, काट कर देख लीजिए, काटिए देखिए। 441 को 93,051 से काटिए, चेक करिए, 211 आएगा। अगर एक की वैल्यू 211 आई, तो 400 की वैल्यू क्या होगी? 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, 2 जीरो। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 84400, 84400। बोलिए, बहुत आसानी से सवाल लग गया। आप इंटरेस्ट निकाल के लगा सकते थे, आप इंटरेस्ट निकाल के, जैसे मैंने 10.25 निकाला ना, 10.25 पी का 1 10.25 इज इक्वल टू, ऐसे भी निकाल लेते आप। यानी जैसे मैंने निकाला कि 5 वर्ष की दर से 2 वर्ष का सक्सेसिव परसेंटेज क्या होगा, तो आपने कहा इतना होगा। यानी जो भी पी था उसका 110.25 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो 93,051, यही है, 93,051 आ जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो पी की वैल्यू क्या होगी? 93,051 गुने 100/110.25, दशमलव हटा दो, 2 जीरो बढ़ा, आराम से काट लो, इससे देख लो करके। ठीक है, यहां से भी पी निकल आएगा आपका, से भी पी निकल आएगा आपका। बोलो, आया ना? निकल आएगा, निकल आएगा, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से। आ जाइए सवाल पे। सवाल को एक बार देख लिया करिए, कैप्चर कर लिया करिए दिल में, दिमाग में, जहन में, जहानत में, फिर हम बातों पर बात करेंगे। यदि एक राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर राशि कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी? यदि एक राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो, तो समान ब्याज पर कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी?
बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं इस सवाल के लिए। 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई वर्ष 3 गुनी हो जाती है, यानी पी एक्स था, ए क्या हो गया 3x हो गया। पी और एक्स में क्या रेशियो बन गया, मतलब पी और ए में क्या रेशियो बन गया, 1:3 का, 1:3 का बन गया। अब 4 वर्षों में हुआ है तो इनका क्वाड रूट निकालेंगे, क्वाड रूट निकालेंगे। अब ध्यान देना ये पी ए का रेशियो आता आता फिर इंटरेस्ट निकलता, फेल, क्वाड रूट के चक्कर में फेल नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए बताया ना कि डाटा अप्रोप्रिएट चीजें करनी होती है, हमें किस डाटे पर क्या अप्रोच लगानी है ये चीजें हमें समझनी होती है। ठीक है, अब ये चिक कर आपसे कह रहा है कि सर आप इधर उधर परेशान ना हो, आप बहुत आसानी से क्या करें, आप ट्रेडिशनल वे में जाएं, बहुत जल्दी सवाल लग जाएगा। एक राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। पी को एक्स मान लें या इसको पी मान लें, 3 गुनी हो जाती है। किस दर से, छोड़ो, R/100 पावर 4, यही बात है। क्या पूछ रहा है, 27 गुनी हो जाएगी, कितने समय में, कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। ध्यान से समझिए चीजों को, जगह बनाना पड़ता है ना थोड़ा, आपको सवाल प्रॉपर दिखाई पड़े इसलिए सवाल बड़े बड़े लिख देते। देखो 3 गुनी हो गई 4 वर्षों में। अगर इसी को 27 बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इतना बता दीजिए। इसको 27 बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, क्यूब करके देख लेते हैं। आपको पता है कि दोनों पक्षों का क्यूब करना पड़ेगा, आप कहेंगे हाँ सर, ये तो 27 पी क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा पी क्यूब 1 + R/100 और 4 पर क्यूब, 4 पर क्यूब यानी 12 कट जाएंगे, यानी 27 गुना कितना दिन में हो जाएगा, खत्म सवाल। 3 गुना 4 सालों में हो रहा है तो 27 गुना कितने साल में हो जाएगा। इस पर जितना घात लगाओगे उतना इसमें गुना कर देना, जितना इस पर घात लगाओगे उतना इस पर गुना कर देना। जैसे कोई पूछे कि कोई धन क्या होता है, कोई धन 7 वर्षों में, कोई धन 7 वर्षों में 8 गुना हो जाता है ना, या टाइम है गुना, 7 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, कोई धन 7 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। 64 गुना कब होगा, इसका स्क्वायर करने पर 14 वर्ष में। खत्म सवाल, खत्म सवाल, चेक करिए सवाल खत्म। कोई धन 11 वर्षों में 12 गुना हो जाता है, 144 गुना कब होगा, इसका स्क्वायर करने पर 22 सालों में। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल मेरे लाल। बोलो, बात समझ में आई, बात समझ में आई। 3 वर्ष में, सॉरी 4 वर्ष में 3 गुना, 12 वर्ष में 27 गुना, 12 वर्ष में 27 गुना। चार वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 4 गुना, 64 कब होगी, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्यूब किया तो 3 का गुना। खत्म सवाल, खत्म सवाल, बोलो सवाल खत्म हुआ मेरे भाई, कोई बिना समस्या किए, क्या बिना किसी समस्या के सवाल खत्म हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल बिना किसी समस्या के सवाल खत्म हो गया, हम समस्या के बारे में तो बात ही नहीं कर पाए, समस्या नाम की चिड़िया आई ही नहीं हमारे घर। मैं हर सवाल जिन पे कुछ अप्रोच बनता है वो आपके सामने लाकर रख रहा हूं कि आप देखिए सवाल को कितना जल्दी और आराम से आप टैकल कर सकते हैं। आ जाओ। एक धनराशि पर लगातार 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 और 238.50 रुपए है,
ब्याज की दर पिछले सवाल की तरह था, इस सवाल को हम लगा चुके हैं, ये बहक के यहां पर आ गया है। चेक करिए, पहले वर्ष ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष कितना है, दूसरे वर्ष पहले वर्ष से कितना ज्यादा है, हाँ या ना। और ये ब्याज किसके कारण होता है, 15 पंद्रहियम 225, अब 15 नबाई 135, 3 तिया 9 3 पंचे 15, 3 तिया 9 3 पंचे 15, क्या हो गया 60% ब्याज। 3/5, 1/5 20%, 3/5 60%, 60% ब्याज मिलेगा। 60% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हैं गड़बड़ी कर दी क्या मैंने, हाँ गड़बड़ी कर दी मेरे भाई, गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी हो जाती है। 225 रुपया पहले वर्ष का ब्याज था, 238 रुपया 50 पैसा दूसरे वर्ष का ब्याज था, यानी 13 रुपया 50 पैसा ज्यादा पाया है। किस पर, 225 पे दशमलव हटाओगे बेटा 2 जीरो बढ़ेगा। 15 नवाई 135 और 15 पंद्रहियम 3 तिया 9 3 पंचे 1/50 मतलब 2%, 3 गुणे 2% यानी खत्म सवाल। सवाल को तो पीछे लगा चुके हैं हम, इस सवाल को हम पीछे लगा चुके हैं तो बहुत मैटर नहीं करता। मगर देखिए कि सवाल को इजीली आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो आपके दिमाग में जा रही है, क्योंकि जब हम सवालों पर अच्छे सवाल लेकर आएंगे तब आपके पास बहुत मजबूत बहुत अस्थाई कॉन्सेप्ट होना चाहिए इनसे निपटने का। अदरवाइज ये चीजें आपको मेरे भाई घन चक्कर बना देने वाली हैं। क्या बना देने वाली हैं, घन चक्कर बना देने वाली हैं। ठीक है, बिल्कुल घन चक्कर बना देंगी आपको। आ जाइए, यदि एक राशि 4 वर्षों में 2190 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 5 वर्षों में इतना, क्या यार, इफ सम अमाउंट टू रुपीज 2190 इन 4 ईयर एंड इतना इन 5 ईयर बाई कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट है, when the interest is compounded annually then the annual interest rate। अब बताओ इस सवाल को लगाने का अप्रोच याद करो। अगर आप पिछला वीडियो देखकर आए हो तो याद करो कि क्या कुछ कॉन्सेप्ट इसके बारे में आपको बताया गया था, कुछ याद है, धुंधला धुंधला सा। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या समय था क्या उम्र था क्या जमाना। चलो बताइए भाई, क्या कुछ याद आ रहा है आपको इसके बारे में, धुंधला धुंधला सा। ये कंसेक्यूटिव ईयर हैं 4 और 5, कंसेक्यूटिव ईयर के अमाउंट फॉर 4 और अमाउंट फॉर 5। मैंने क्या बताया था आपसे, मैंने कहा था बेटा इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, इन दोनों का जो रेशियो होगा, चेक करिए, इन दोनों का जो रेशियो होगा वह रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा या नहीं, बताया था, क्योंकि कंसेक्यूटिव ईयर है। आराम से देखिए, 3 सत्ते 21 3 तिया 9, 3 अठे 24 3 तिया 9, 730 803। चेक करिए किनसे कटेंगी ये संख्याएं, ये संख्याएं किनसे कटेंगी। यहां अपन को कितना चाहिए, ठीक है। मैंने एक चीज और आपको समझाई थी, वो अभी समझा देता हूं। देखो, चौथे साल का अमाउंट क्या है, 5वें साल का अमाउंट क्या है, तो आप इन दोनों का रेशियो निकालकर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हो। अगर आपको सीधे सीधे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना हो तो, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा तभी आप इंटरेस्ट परसेंट निकाल पाएंगे। और अभी आपने देखा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जब आ जाता है तो हम फिर उसमें कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि अभी हम उसको हल करेंगे तो अमाउंट निकलेगा, अभी इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट इस अप्रोच पर आ जाइए कि अब हमको प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों का अंतर देख लेना है। ठीक है, अंतर देखो, 9 में से 0, 10 में से 9, 3 में से 1, 2 में से 2, 219 कितने पर बेटा,
क्या एकदम आसानी से ये कट कर 1/10 आ गया? देखिए सवाल से लगेगा ये डाटा तय करेगा, हम आप नहीं। खत्म सवाल। भाई अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट प्रिंसिपल का डिफरेंस करेंगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल कैसे? भाई चौथे साल का अमाउंट 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है, चौथे साल का अमाउंट 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकलता है, ये निकला है, ये प्रिंसिपल है। 1/10 की वैल्यू 10%, दैट इज योर आंसर। डिड यू गेट इट मुन्ना? डिड यू गेट इट मुन्ना? MUNNA मुन्ना। You must say yes sir. How's the Josh? Hi sir. चले आगे, आगे चले, बिल्कुल चले सर आगे। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों के बाद 11,880 रुपया और 6 वर्षों के बाद 17,820 रुपया हो जाती है। राशि का आधा क्या होगा? राशि का आधा, राशि का आधा क्या होगा? 4 वर्षों में पैसा कितना हो जाता है? 6 वर्षों में कितना हो जाता है? यानी सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तभी किस्सा बनेगा। कुछ 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 भी कुछ भी कुछ भी। तो 4 वर्ष का अमाउंट लाल दिया हुआ है और 6 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, तो कुछ याद है आपको इसके विषय में? कुछ भी याद हो चल जाएगा, जो कुछ भी याद हो चल जाएगा। यानी अगर सीधे इनका ही हम रेशियो निकाल दें, अगर सीधे इनका हम रेशियो निकाल दें, वो रेशियो किसका हो जाएगा? प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो जब इनका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमको सीधे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा और फिर हम इंटरेस्ट तक पहुंच सकते हैं। याद है ये चीजें मैंने आपको बहुत आसानी से, बढ़िया तरीके से, इजिली, बहुत बढ़िया तरीके से समझाई थी। बहुत सारे तरीके, आप ट्रेडिशनल इसमें ज्यादातर लोग चले जाते हैं, इस सवाल को लगाने के लिए लोग ज्यादातर ट्रेडिशनल चले जाते हैं। अब हम चलते हैं आराम से, इसके पहले रेशियो को चेक करते हैं। आ जाइए चेक कर लें। 2 पंचे 10, कितना बचा? 2 नमा 18, 2 चौके 2 अठे 16, 2 नमा 2 इकन्नम। चलिए चेक करिए, चेक कर लीजिए क्या आप इसको समझ पाए हैं। चलिए 3 से देखिए, 3 दूनी 2 बचा, 3 नवा 2 बचा, 3 सते 3 इकन्नम 2 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 3 नमा 2 बचा, 3 अठे, बोलो 9 तिया 9 तिया, हाँ या ना? 9 दूनी 9 दूनी 11 से काटें तो क्या 2/3 का रेशियो आएगा? 11 दूना 22, 11 तिया 33, क्या 2/3 का रेशियो आएगा? मगर अब इसका स्क्वायर रूट, डाटा ने मारा हमको डाटा कर दिया। क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, तो बता दे इसका तुम्हें भाई। प्रिंसिपल और अमाउंट फॉर 2 ईयर, राशि का आधा क्या होगा? क्या करें हम? सम ऑफ मनी इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, रुपीज इतना आफ्टर 4 ईयर एंड रुपीज आफ्टर 6 ईयर, व्हाट विल बी द हाफ ऑफ द अमाउंट। तो चलो ये चक्कर में यहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर ये इसका स्क्वायर रूट बनेगा, फिर इससे इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, डिडंट गो थ्रू इट। आराम से चलते हैं। देखो 4 वर्ष का अमाउंट आपको दिया गया है, कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। बेटा कुछ भी हमको नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता इल्ला, और 6 वर्षों का अमाउंट भी आपको दिया हुआ है। आपको पता लगा हम क्यों ऐसा करते हैं?
डिड यू गेट दैट? अभी अभी सीधे सीधे इसी का अनुपात निकाल लें तो 4 कट जाएगा, 1/6 बचेगा, मतलब 1/2 बचेगा। तो जो इनका रेशियो होता है, किसका रेशियो होगा? फर्स्ट साल के प्रिंसिपल और सेकंड ईयर के अमाउंट के बीच में। बातें वही आती हैं, बातें वही आती हैं, कोई अंतर नहीं है बेटे, बातें वही आती हैं। 4 वर्ष का और 6 वर्ष का आपको, ठीक है। तो आप 2 वर्ष का अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, इसे क्या लिख सकते हैं? 6 को 4 धन 2, 4 धन 2, और जब पावर को 4 धन 2 करोगे यानी इतने के पावर 4 और इतने के पावर 2, 2 सेगमेंट बन जाएंगे। तो जो 4 बन जाएगा उसकी तो हम वैल्यू लिख लेंगे, और जो 2 बन जाएगा उसकी भी हम वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। आप क्या करिए, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर वही बात आ गई यार, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकालिए। रेट भी नहीं दिया है, रेट पूछना चाहिए। देख ले एक बार, पहले ये चेक कर लेंगे कि सवाल की वर्डिंग सही है या नहीं। सवाल की वर्डिंग सही होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सवाल की वर्डिंग सही होनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जगह हमें और चाहिए, तो यानी कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो हम देखो सवाल को लगाना दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, और थोड़े से कॉन्सेप्ट जरूरी हैं। तो बेटा आपने देखा कि अगर मैं उसको पक्षांतर करता हूं तो 17,820 और 11,000 क्या था, 880, और आप इसको करके देख भी चुके हैं। अभी इनका रेशियो 3:2 का आया था। चलो छोड़ो छोड़ो, डजंट मैटर, डजंट कीप एनी मैटर। अब मेरे साथ ये बात आप करो कि कोई भी एक सेगमेंट आप उठा लो, ठीक है, कोई भी एक सेगमेंट आप उठा लो। मुझे केवल इतना बताओ, क्या 11,880 बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर 4 है? सीजीएल मेंस 2022 का प्रश्न है बेटा, ये अच्छा प्रश्न है। ये इतनी वैल्यू है? आप कहेंगे सर हाँ है। इसमें चेक करिए, क्या P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर 2 की वैल्यू ये 3/2 थी? ऐसा था क्या? क्या ऐसा था क्या? गलत। क्योंकि देखो बात समझो, बात थोड़ा समझना, यहां पे पी जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। क्योंकि इतने की वैल्यू 1180 रखी है, तो ये पी अब बचा नहीं था, गलती से लिखा गया है, इसीलिए वहां पे कमी कर रहा था। तो इतने की वैल्यू, सॉरी
इतने की वैल्यू इतना हुई, यानी यहां पर भी ये नहीं रहेगा, केवल इतने की वैल्यू इतना हुई। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। आगे यार ये बहुत गंदा है, बहुत 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 गंदा, तकलीफ देता है। चलिए इतने की वैल्यू 3/2 आ गई। अब 11,880 बराबर क्या लिखा था, P इंटू 1 + R/100⁴। आप कहेंगे सर बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये मैं नहीं चाहता था। तो देखो इसकी वैल्यू 3/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी 9/4। तो मुझे P की वैल्यू निकालनी है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 11,880 गुने 4/9। 11,880 गुने 4/9। आप कहेंगे सर बिल्कुल, चलिए आराम से देखिए। 9×1 9, 2 बचा, 9×3 = 27, 1 बचा, 9×2 = 18। अब इसका 4 में गुना, 4 जीरो ही हम जीरो, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 4×1 = 4। 5280 रुपया प्रिंसिपल कितना हुआ मेरे भाई, 5280 रुपया। राशि का आधा पूछना है, तो 5280 का आधा करके देखो, 2×2 = 4, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 2640 रुपया। 2640, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी आप उस जैसे हमने किया था वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि सीधे देखो ये क्या था, ये जो इतनी बातें थी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं फिर से आपको पूरा सवाल समझा दूं कि देखो चौथे साल का अमाउंट दिया था और छठे साल का अमाउंट दिया था। आप इन दोनों का जब रेशियो निकालते हो क्या आता है, निकाल कर देख लो। ठीक है, इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई। ये मैंने बताया था कि ये दोनों चीजें अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होती हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होती हैं। अमाउंट फॉर 2 ईयर एंड प्रिंसिपल, इनका रेशियो होती है। अमाउंट फॉर 2 ईयर और प्रिंसिपल इसका रेशियो होती है। अगर यहां पर मैं अमाउंट ऑफ 2 ईयर के लिए फॉर्मूला रखूं तो क्या लिखूंगा, समझने की बात है, और प्रिंसिपल रखूं तो क्या रखूंगा, यानी 1 + R/100⁴ की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, आ गई, आ गई। अब इसी का यूज मुझे आगे करना था। ठीक है, इसी का यूज मुझे आगे करना था, कहां, जब मुझको पता है कि इतना रुपया 4 वर्षों में बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर 9/4 होगा, तो P गुणे 9/4 बराबर 11,880। इस तरीके से P की वैल्यू क्या हुई, 5280, जिसका आधा करने पर हमें क्या मिला, 2640। ठीक, ये चीजें हैं इसमें। मेंस का सवाल था, थोड़ा सा मैंने हल्के में, इसलिए मैंने सोचा कि बस ये रेशियो सेट हो जाता। अब रेट निकालना होता तो ये रेशियो बहुत इजीली आ जाता, पर इसको प्रिंसिपल निकालना था, थोड़ी सी बात बड़ी करनी थी, थोड़ा सा सवाल बड़ा हुआ है हल्का सा, और जरूरत थी इसकी। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को प्रॉपर आप समझ गए होंगे, अगले सवाल को करके देखें। बहुत अच्छा सवाल है, चेक करके देखें एक बार, बहुत अच्छा सवाल है। 2 4, ठीक है, हम लोग यहां हैं। बहुत अच्छा सवाल है, देख लेते हैं, फटाफट से देख लें सवाल को, सवाल को फटाफट से देख लें। एक धनराशि 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा की जाती है। 2 साल के अंत में, 4 साल के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5,082 है। उस राशि का पता लगाएं। जल्दी करिए, सवाल एक बार देख लीजिए आप। हट जाता हूं, डाउनलोड जी, छठा नॉट मिट नेक्स्ट।
सेव डन। A sum of money is deposited for 4 years at 10% interest rate compounded annually. The difference between the interest received at the end of second year and the end of 4 year is 5082. Find the amount. 10% की दर से 4 वर्ष के लिए कोई धन जो है जमा किया जाता है। तो आपको पता है कि 2 वर्षों में 21%, 2 वर्षों में 21% और 4 वर्षों में 46.41% मिलेगा। भाई 10%, 10% 4 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा, इसी को यहां पे सिखाए थे हम, बहुत बार इसको कर चुके हैं, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी हमें, जल्दी होगा। जब इसका देखो 1, 2, 3 और जब चौथे वर्ष में जाते हैं तो क्या करते हैं 1, 4, 6, 4, 1, 46.41। तो 10% के दर से 4 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होता है, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होता है। तो सवाल कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, यानी चौथे वर्ष मिलने वाले इंटरेस्ट और दूसरे वर्ष मिलने वाले इंटरेस्ट में जो अंतर है, यानी 46 का 41 से जो अंतर है वो कितना होगा 25.41 का अंतर होगा। बोलिए हाँ या ना। 25.41 का जो अंतर है वो 50.82 के बराबर है। दशमलव हटाकर 2 जीरो बढ़ाइए, 25 41 दुना 50.82 यानी 200। 1% की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 200। और आपको पता है कि 100% हमेशा राशि होती है, तो राशि क्या हो जाएगी मेरे लाल 20,000। सवाल खत्म। बोलिए सवाल खत्म, हाँ या ना। फटाफट से आंसर दीजिए, सवाल खत्म। आंसर करिए मेरे भाई, फटाफट से सवाल में आंसर करिए। क्या खत्म सवाल? स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। एक राशि को क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि वह राशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है तो निवेश की गई राशि क्या थी? बेटा 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, यानी 20 की वस्तु 21 हो जाए। ठीक है। 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी 10 की वस्तु 11 हो जाए। 1/20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 की वस्तु 6 हो जाए। अगर तीनों का गुना कर दें, तो देखो 20 दहम में 200 और 200 पंचे 1000। और यहां देखो 6 इकन्नम 6, 6 दूनी 12, इन दोनों का गुना क्या होगा 126। 126 का 11 में गुना 6, 6 2 8, 2 1 3 और ये कितना हो गया? तो ये बेटा क्या होता है, ये क्या होता है, और इसी की वैल्यू क्या दी गई है 16632। क्या दी गई है 16632। चेक करिए। 1346 की वैल्यू दी गई है 16,632। 1386 की वैल्यू क्या दी गई है 16,632। तो उम्मीद है आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल पाएंगे, और एक रेशियो की वैल्यू निकालकर आप 1000 में गुना कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा काम आपके लिए, छोटा सा काम आपके लिए। अब आप अगर कहें तो मैं देखो समझा देता हूं। देखो 1386 है, 10 बार ले जाएंगे तो 13,860 तो ऐसे ही बन जाएगा। उससे ये कितना ज्यादा है 13,860 से ये 6,632 है, यानी लगभग ये जो है 3,000 से कुछ कम, 3,000 ज्यादा है। तो 13 3 बार जाएगा तब भी 4,000 के करीब जाता है, यानी ये दोनों नहीं होंगे। और एक बार जाता है तो केवल 13 होता है, तो यानी ज्यादा सटीक आंसर कौन लग रहा है? सवाल खत्म। चाहे चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, सवाल खत्म। आप इस तरीके से सवाल को अज्यूम करना चालू करेंगे तब सवाल जल्दी लगेंगे मेरे भाई। ठीक है, सवाल को आप अज्यूम करना थोड़ा तेजी से चालू करेंगे तो सवाल लग जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से आपको करना है।
आगे आ जाइए। 1000 रुपए की राशि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है और यदि यह तीसरे वर्ष 50% प्रति वर्ष हो जाती है तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज क्या होगा? देखो 2 वर्षों में 10% की दर से दोगे तो 21% की दर से दोगे, और 21% और 50% की दर से अगर आप ब्याज लोगे तो क्या लोगे ये चेक कर लो। 50 दूना 100, 50 और ये कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। और 2 21 को काटेगा तो क्या होगा? 2 21 को काटेगा तो कितना आएगा बताइए? 2 अगर 21 को काटेगा तो 2 इकन्नम 2 यानी 2 दहम में 20, 2 पंचे 10 यानी 70 और 10 मतलब 71 और 10 81, 81.5 यहां लगना चाहिए था दशमलव, तो रेट क्या हो गया? 81.5। भाई 2 वर्ष 10% की दर से अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज लेते हो तो 2 वर्षों में 21% मिलेगा, और फिर अगले वर्ष आप उसमें 50% की दर से लोगे तो इन दोनों का कैलकुलेटिव कितना हो जाएगा? 81.5%। यहां दशमलव लगाना भूल गए हैं, तो 81.5% के रेट से चीजें होंगी। ठीक है, फटाफट से चीजों को कैप्चर कर लीजिए। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको बहुत कुछ सिखाने में मददगार रहा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। अपना आप बहुत ख्याल रखिए, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।